आज मेरे को इतना ज़्यादा थका हुआ फ़ील हो रहा था ना। आज मैंने सुबह उठते ही पानी पिया और दो दो एनर्जी ड्रिंक चटकाई हैं भाई मैंने। और अभी मैं सारा काम निपटा रहा हूँ, अपना यूट्यूब वीडियो एडिट और अपलोड कर रहा हूँ और रील भी एडिट और अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा नहीं, दो एनर्जी ड्रिंक मैं पी चुका हूँ। फिर मैं आज अपना आखिरी वर्कआउट करूँगा यहाँ पे, उसी जिम में चलेंगे जिस जिम में मैं कल गया था। या फिर देखता हूँ एक बार, अगर गूगल पर आसपास और कोई जिम दिखा रहा होगा ना तो वो भी ट्राई कर लेंगे, देखते हैं। बाकी मेरी 8 बजे की फ़्लाइट है और मैंने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करवा लिया अपने एयरबीएनबी का। मैं 4 बजे के आसपास चेकआउट करूँगा, वैसे 12 बजे के आसपास करना होता है। अब ये थोड़ा सा काम रहता है, मतलब अपलोड वगैरह करनी रहती है, वो करता हूँ फिर जिम निकलते हैं। और आज वैसे मैं सोच रहा था लेग स्ट्रेन करता हूँ, पर लेग्स नहीं करूँगा, लेग्स मैं घर जाके कर लूँगा। आज मैं कर लेता हूँ शोल्डर और आर्म्स, क्योंकि कल मैंने चेस्ट कर ली थी और बैक कर ली थी। सारी चीज़ें ले चुका हूँ मैं जिम जाने के लिए, बस एक चीज़ रह गई। ये गेटोरेड की बॉटल उठा लेता हूँ, मेरा फेवरेट भाई, ये ग्रेप फ्लेवर बहुत सही लगा मेरे को। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और लेके आया था, मेरे को पैसे खुले कराने थे, 7-Eleven से ही लेके आया था मैं पेप्सी। और इसका फ्लेवर देखो, स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, ये भी पियेंगे वापस आके। और वैसे तो भाई मेरे को भूख लगनी चालू हो चुकी है, पर इतनी भी नहीं लगी कि मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ। और इतना हैवी इंटेंस वर्कआउट भी नहीं है, सिर्फ शोल्डर और आर्म्स ही है, तो चल जाएगा काम अपना। वापस आके खा लूँगा मैं। और मैं उसी जिम में जा रहा हूँ जिस जिम में मैं कल गया था। मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी और कोई जिम, क्योंकि भाई दूर होंगे, फिर टाइम लगेगा, वहाँ के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी। तो यहीं चलते हैं, पास की पास है, 500 मीटर दूर ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और मैंने ना कल एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे 2 बार हो चुका है ऐसा, जैसे बहुत जगह पे ना बारिश हो रही होती है और ऐसे नहीं होगा कि पूरे एरिया में हो रही है, ठीक है। इतने से पैच में बारिश हो रही है और 2 बार हुआ है ऐसा कल ना। मतलब एक ट्रेन स्टेशन के पास थोड़ी सी बारिश हो रही थी बस, थोड़े आगे गए तो बिल्कुल सूखा, फिर थोड़ा आगे गए तो एक और पैच पे बारिश हो रही थी। मेरे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, पर ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है, 2 दिन हुआ है ऐसा। मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आई, अगर किसी को पता हो तो बताना। जैसे यहाँ पे ना बहुत तरीके की गाड़ियाँ हैं, मतलब एक ब्रांड मतलब कई 100 गाड़ियाँ बेच रहा है, कई 100 मॉडल है भाई उसके। और इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में कोई एक ब्रांड है तो उसके 4-5 मॉडल ही होंगे जो बिक रहे होंगे और होंगे ही उनके पास वो। तो मेरे समझ नहीं आया यहाँ पे ऐसा क्यों है और इंडिया में ऐसा क्यों है। इंडिया में हमें इतनी ज़्यादा वैरायटी क्यों नहीं मिलती भाई, कोई बताना अगर किसी को पता हो तो। कल मैंने शायद ना आप लोगों को बाहर से जिम नहीं दिखाया था, आज देख लो भाई, ये देखो, बहुत ही बड़ा जिम है भाई। पार्किंग लॉट देखो कितना बड़ा है इस जिम का, इंडिविजुअल बिल्डिंग में बना हुआ है, ऐसे नहीं किसी मॉल वॉल में है। अंधा ही बड़ा भाई साहब। अंदर से तो कल देख ही लिया था। अब चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। और ना थाईलैंड में मेरे साथ ना 2 बार ऐसी चीज़ हो चुकी है। अगर किसी के पास एक बात नहीं है ना, मतलब जैसे बिल आया है 299 का, ठीक है, और मैंने उसको 500 का नोट पकड़ाया, तो उसके पास सिर्फ 200 बात है, एक बात नहीं है उसके पास देने के लिए। तो भाई ऐसे झुक झुक के सॉरी बोलते, सॉरी सॉरी वी डोंट हैव वन बात, सॉरी इट्स ओके इट्स ओके। मैं कहा, "हाँ, ठीक है।" ऐसे होता है भाई, मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। एक बार टैक्सी में हुआ और अभी जिम में भी हुआ यही सेम चीज़। टोटल एक्सरसाइज मैं आज करूँगा 1 2 3 4 5 6, 2 शोल्डर्स के लिए, 2 बाइसेप के लिए और 2 ही ट्राइसेप के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ शोल्डर प्रेस। और अब मेरे को शोल्डर प्रेस करने में उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। काफ़ी टाइम से भाई मैं अपने लेफ्ट वाले कंधे से बहुत ज़्यादा परेशान था, शोल्डर प्रेस नहीं कर पा रहा था, मेरे को फ्रंट रेजेस करनी पड़ रही थी जो बहुत ही बोरिंग है। अब मैं फाइनली शोल्डर प्रेस कर पा रहा हूँ। और मैं अभी ऐसे वाली नहीं कर पा रहा जो नॉर्मल होती है ना, तो मेरे को ऐसे पकड़नी पड़ रही है। 20 किलोज लगाया हुआ है मैंने एक तरफ। मशीन अच्छी है, स्मूथ है। पाँच, 6, 7, 8, वेट बढ़ा सकता हूँ मैं, हल्का लग रहा है। 9, 10, 11, 12, एक और 13, एक और 14। 5-5 किलो बढ़ा लेता हूँ, बहुत हल्का लग रहा था यार, 15-16 आ गए। अभी यहाँ पे ना एक मशीन थी लेटरल रेस करने की, और
वही मशीन जहाँ तक मेरे को याद है ना, उसी मशीन से मेरे को चोट लगी थी। मैं एक जिम में गया था, उसमें मैंने ना ज़्यादा वेट लगा लिया था उस मशीन पे, और मेरे कंधे में चोट लग गई थी, और वो अभी तक है। लेफ्ट वाले कंधे में जो दर्द होता है ना, वो उसी की वजह से हुआ था। इसलिए मैं वही ओजी डंबल लेटरल रेजेस कर रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज के तौर पर। ओ भाई, ओ भाई, यहाँ पर आके एक चीज़ तो मोस्ट डेफिनेटली बहुत सही हुई है, मैं और ज़्यादा श्रेडेड हो गया, क्योंकि दिन के कम से कम 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार स्टेप चल रहा हूँ मैं। मज़ा आ रहा है। मैंने ना बहुत कम बार खाली पेट वर्कआउट करा होगा, और शुरुआत में पता लगता है कि आपने खाना नहीं खाया हो, आपको एनर्जी कम लगती है, पर एक बार जब आपका वर्कआउट आधा हो जाता है या थोड़ा बहुत आप कर लेते हो ना, जैसे 4-5 सेट कर लिया आपने, तो उसके बाद आपको पता लगना बंद हो जाता है, भूख ही खत्म हो जाती है। वही मेरे साथ हो रहा है। अभी मैंने शोल्डर खत्म करे और मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। शुरुआत में मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था कि हाँ भूख लग रही है। फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं अब अपनी बाइसेप के लिए, वही ओजी डम्बल कर्ल्स जो मेरे को बेस्ट लगती है। इसके अलावा मेरे को कोई समझ नहीं आती भाई। लेट्स गो। बारह 15 मार दूंगा भाई। 15 नहीं आए, कोई नहीं। अब जाकर मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी कम होती जा रही है। एक एक्सरसाइज मैंने कर ली बाइसेप की, दूसरी कर रहा हूँ मैं, जिसका मैं 1 सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। हैमर कर्ल्स 15 किलो से, और बहुत ज़्यादा नसें खड़ी हो रखी हैं भाई मेरी। बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड हो गया मैं यहाँ आके है। इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ रहा है ना। और ऑनेस्टली बहुत बार तो मैं जानबूझ के वॉक करता हूँ, क्योंकि गंद खा रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा खाना मिल नहीं रहा, तो इस चक्कर में ज़्यादा वॉक कर लेता हूँ मैं। साइड से देखो भाई, आम देखो, ये देखो कितना श्रेडेड हो रहा है। एक और, लेट्स गो। एक और। ओह भाई, फ्राई हो गए मेरे आर्म्स। बाइसेप बाइसेप। अब बस ये लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 2 ही नहीं कर रहा मैं, ट्राइसेप की 1 ही कर रहा हूँ। अब लग रही है तगड़ी वाली भूख, क्योंकि कल भी मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी खाना खा लिया था। अराउंड मैंने 9 बजे खा लिया था, और अभी 12 बज रहे हैं। मेरे को कितना टाइम हो गया? 1 2 3 4 5 6 12 13 14 भाई, काफ़ी टाइम हो गया यार। मतलब 6 और 6 12 और 6 कितने हो गए? मैथ्स कमज़ोर है मेरी। 18 घंटे हो गए मेरे को शायद खाना खाए हुए। गलत भी हो सकता हूँ मैं, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। लेट्स गो।
15 घंटे हुए हैं खाना खाए हुए, अभी हिसाब लगाया मैंने। Let's go. ओ भाई 2 सेट और फिर मेरा डन हो जाएगा। बैक होम भाई, और रास्ते से मैंने 2 चीज़ उठा ली थी। पहला ये ब्रेड और दूसरा ये पीनट बटर के 2 सैशे। और हाँ एक चीज़ और थी, वो मैंने फ्रीज़र में डाल दिया ठंडी करने के लिए। 2 अमरूद भी ले लिए थे मैंने, जिसके साथ उन्होंने नमक भी दिया है। एक बार ब्रेड का साइज़ देखो भाई, मेरे मुंह जितना, और इसमें रेजन्स डली हुई है, किशमिश भी डली हुई थोड़ी सी। ये रही मेरे पोस्ट वर्कआउट मील की प्लेट, और इससे पहले मैं एक को प्रोटीन पी चुका हूँ पानी में मिला के, और एक स्लाइस ब्रेड का और बचा हुआ है मेरे पास, जो मैं एयरपोर्ट जाने से पहले खा लूँगा। चलो भाई, टाइम आ चुका है इस जगह को बाय बाय बोलने का। और मैं जिम से आके मैंने कुछ खास नहीं करा, खाया पिया और यहीं पड़ा रहा, बाहर भी नहीं गया मैं। अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ अपनी एयरबीएनबी से और टैक्सी करके जा रहा हूँ होटल की तरफ। मेरा आखिरी दिन बैंकॉक थाईलैंड में यहीं पर ख़त्म होता है। अब बस एयरपोर्ट जाना है, थोड़ा सा जल्दी पहुँच के, नहीं थोड़ी देर चिल मारेंगे और फिर बैक टू इंडिया। बड़े वाले बैग में और इस छोटे वाले बैग में भाई लाते हुए इतना वजन नहीं था, ले जाते हुए इतना वजन क्यों रखा है। मेरे अपार्टमेंट से एयरपोर्ट का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और 25 से 30 मिनट ही लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 5 बजे के आसपास मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। और मेरे को पता नहीं है भाई कैसे क्या करना है। दिल्ली एयरपोर्ट का तो फिर भी थोड़ा बहुत पता है कौन सी चीज़ कहाँ है, पर यहाँ का तो कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं 3 घंटे पहले जा रहा हूँ। मतलब 5 बजे पहुँचूँगा, 8 बजे फ़्लाइट है। एयरपोर्ट पर आते ही ना जगह जगह नो फ़ोटो नो वीडियोग्राफी ऐसे मतलब साइंस बने हुए थे, तो मैंने कैमरा निकाला ही नहीं। अब मैंने सब प्रोसेस पूरा कर लिया है, मैं अपने गेट के पास बैठा हूँ। और मेरे साथ ना एक सीन है, अगर मेरे को कुछ खाने को नहीं दो ना, जैसे मैंने कल खाया था रात को, और फिर मैं अगले दिन खाऊँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और अगर जैसे मैंने एक मील खा ली है, सुबह मैंने एक मील खा ली, उसके बाद ना ज़्यादा गैप हो जाए, जैसे 3 4 5 घंटे का गैप हो जाए, तो मेरे को ना पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए मेरे को भाई यहाँ पे आते आते लग गई थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख, और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था वेजिटेरियन में। उसमें सबवे में था, पर वो मेरा मन नहीं करा क्योंकि सारी चीज़ें साथ में ही रखी थी, इसलिए मैंने एक प्रिंगल्स का पैकेट उठा लिया और एक सॉल्टेड पीनट का पैकेट उठा लिया एयरपोर्ट से ही। और ये मेरे को एयरपोर्ट के हिसाब से मतलब ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, वैसे तो महंगा ही है, 180 बात का पड़ा है, पर एयरपोर्ट के हिसाब से ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। अब बस मैं जब तक मेरी फ़्लाइट का टाइम नहीं होता, जब तक यहाँ चिल करूँगा। पूरा एयरपोर्ट भाई खाली पड़ा है, खाली दिखाऊँ, ये देखो कोई भी नहीं है, मेरे साइड में भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है भाई, स्टाफ घूम रहा है बस। और ये रहा मेरा गेट S110। ये मेरा लिटरली पहली बार है प्लेन के वॉशरूम में आना भाई। मैंने कभी प्लेन का वॉशरूम यूज़ नहीं करा, पहली बार देखा है भाई। मेरे को पता ही नहीं लग रहा था गेट कैसे खोलना है, पर अब मैं डायरेक्ट इंडिया जाके मिलूँगा और कैसे यूज़ करूँ भाई, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। इंडिया तो मैं पहुंच गया, और इंडिया पहुंचते ही ना मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा फनी सीन हुआ भाई। बैग खोलते ही मेरे को हंसी आ गई। अब जैसे ही मैं इंडिया लैंड करा ना, तो कस्टम ऑफिसर ने ना मेरे को पकड़ के साइड में कर दिया कि अपने बैग चेक कराओ। और जैसे ही मैंने बैग चेक कराने के लिए अपने बैग खोले ना, तो उसमें क्रिटीन है, और उस क्रिटीन का एक सैशे फट के पूरे बैग में फैल गया था। तो सफ़ेद पाउडर पूरे बैग में हो रखा था। अब मेरे पूरे बैग में सफ़ेद पाउडर फैला हुआ है। कस्टम ऑफिसर के सामने भाई मेरी हंसी छूट रही है इतनी ज़्यादा। मेरे को तो पता है क्रिटीन है, पर उसको तो नहीं पता ना क्रिटीन है। तो वो भाई साहब उसने मेरे सारे बैग खुलवाए, उसने सामान हटवाया, बैग चेक करवाया मेरा, उसके बाद ये इस वाले बैग से भी सामान हटवाया, ये वाला भी चेक करा। इतना फनी सीन था ना, मैं फ़ोटो लगा दूँगा, एक छोटी सी फ़ोटो भी खींचे। उसके काउंटर पे भी वाइट पाउडर फैल गया सारे में। अब क्योंकि मैं इंडिया पहुंच चुका हूँ, आराम से भाई कैब वैग बुक करा के घर जाऊंगा। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बैंकॉक वाली सीरीज़, थाईलैंड वाली सीरीज़ भी यहीं ख़त्म होती है। और अब मैं भाई इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहूँगा, और क्या पता हाईरॉक्स से करूँ, मतलब हाईरॉक्स के बहाने करूँ या ऐसे ही करूँ। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अब मेरी नॉर्मल डेली लाइफ जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है वो चालू होने वाली है घर से।